Files has come, but many are now eager for more footage, more proof, more. यूएसए ने अभी कुछ फाइल्स रिलीज करी हैं। नहीं, मैं एफसी फाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूएफओ फाइल्स की, जिसको यूएसए की पेंटागन ने, जो उनकी वॉर डिफेंसरी है, उन्होंने रिलीज करी है। एंड ये काफ़ी सारी सीक्रेट्स ओपन करती है ओवर यूएसए ऑफ 80 ईयर्स। 80 साल की यूएपी अनआइडेंटिफाइड एनोमैलिस फिनोमेना, ओवर 160 साइटिंग्स, 160 से भी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा है। एंड रियली इतने प्रूफ काफ़ी होते हैं किसी भी जीव के या फिर लाइफ के प्रूव होने के, किसी भी चीज़ के प्रूफ होने के। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड इसमें कुछ ऐसी साइटिंग्स भी है जिसके बारे में आपको आज बताऊंगा, जो कि फिजिक्स के लॉज को भी चैलेंज करती हैं। एंड उससे पहले वी विल टॉक अबाउट स्पेस यूएपीज, जो स्पेस मिशंस में देखी गई थी, स्पेस मिशंस में एनकाउंटर हुआ था। वेल, दिस इज ब्रेव, योर डार्क फ्रेंड, एंड या सो स्वागतम एंड वेलकम बैक। तो लेट्स स्टार्ट विथ आर यूएफओ फाइल्स। नवंबर 1969 अमेरिकन अपोलो मिशन, अपोलो 12 में 3 साइंटिस्ट गए थे, कमांडो चार्ल्स कॉनरॉड, रिचर्ड गॉर्डन एंड एलन बीन। जब वे यहाँ पे पहुंच गए थे, उसके 3 दिन बाद ही रिचर्ड ने, मतलब कमांडो चार्ल्स कॉनरॉड और रिचर्ड गॉर्डन ने अपनी विंडो से बाहर एक चीज़ देखी। एक्चुअली एक नहीं, 5 चीज़ देखी जो होराइजन में फ्लाई कर रही थी मून के सरफेस पे लैंड होने के बाद। एंड ये जो चीज़ें थी ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि स्पेस में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से दिख जाती है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पे तो नहीं है। एंड इसके बाद वो उस चीज़ की फ़ोटो भी लेते हैं, जो कि ये रही। एंड अपोलो 12 यूएपी का इसको नाम दिया गया। एंड फिर ये यहीं तक ही थी। एंड इसके 3 साल बाद 1971 में अपोलो 17 ने भी सेम वापस वही चीज़ करी थी। एंड उन्होंने कुछ बात भी बोली थी। सो या लिसन दिस। A few very bright particles or fragments or something that go drifting by as we maneuver. Roger, understand. Yeah, there's a whole bunch of big ones on my window down there. Just bright. Looks like the 4th of July out Ron's window. Yeah, now you can see some of them in shape. They're very jagged, angular fragments that are tumbling. Roger, they look like fluid of some sort? Not to me. They look like pieces of something. Roger. They're very bright. Jack, we'd like Omni Charlie. गेमिनी 7 मिशन, लिटरली मैं बोलता हूँ कि उन्होंने बोगी कहा था, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और लिखा भी था कि इन्होंने बोगी चीज़ देखी है। और स्पेस की मिशन में, फिर आर्मी की मिशन में, बोगी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अनआइडेंटिफाइड हो। मैं पबजी वाले बोगी की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टू से। एंड या ये यहीं तक ही पहुँच रही थी। एंड काफ़ी सारी चीज़, इन फैक्ट टाइनी पार्टिकल्स, ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एंड मैनी मैनी थिंग्स, जो हो सकता है वाटर पार्टिकल्स हो, क्योंकि जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट अलग होता है, जब वो कुछ अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ता है फ्यूल के लिए, या फिर वो जब अलग होने के बाद, जैसे वाटर या फिर जो भी लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन, वेस्ट जो होता है, वेस्ट वाटर छोड़ता है, जब वो ऐसे पार्टिकल्स बना लेता है, क्योंकि बाहर का स्पेस का टेम्परेचर -270 सेल्सियस होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, जो कुछ भी जाती है चीज़ तो जम जाती है बहुत ही जल्दी। एंड इसके बाद अमेरिका ने 70 ईयर तक ये छुपा के रखा। एंड अब आते हैं अर्थ साइटिंग्स में। साल 1999 में एक ओमान में एक अमेरिकन जेट रूटीन पेट्रोल कर रहा था। एंड सडनली उसने एक बहुत तेज़ चीज़ मूव करते हुए देखी। एंड उस चीज़ से कोई विंग्स नहीं थे, ना वो कोई स्मोक छोड़ रहा था, ना इसको उसका कोई भी विंडशील्ड थी, कुछ भी नहीं था। बट या वो उन्होंने उस चीज़ को शूट करा एंड या द सेम थिंग हैपेंस, वो चीज़ वैनिश हो गई। पर इसके 5 साल बाद 2004 में नवंबर 14
सैन डिएगो में यूएसएस निमिट्स ने एक कैरियर था जिसने एक स्ट्रेंज थिंग रेडार पर नोटिस करी थी। इसके बाद वहाँ पे एक FA-18 ग्राउलर फाइटर जेट छोड़ा गया था जो कि रूटीन ट्रेनिंग पे था एक्चुअली। फिर इसको छोड़ा गया इंटरसेप्ट करने के लिए एंड ही सॉ अ टिक टैक शेप्ड जो होता है उस UFO का या UAP का, जिसके बाद वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चीज़ 60,000 या फिर 80,000 फीट से डायरेक्ट 1 मीटर अबव सी लेवल आ गई थी जो कि फिजिक्स के लॉ को ब्रेक कर रही थी। और एक चीज़ और थी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा साइड अप हो रही थी बहुत ज़्यादा स्पीड में। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, अगर एक चीज़ 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट जा रही है तो वो अपनी डायरेक्शन या फिर मुड़ नहीं सकती। वो मुड़ेगी तो वो टूट जाएगी क्योंकि ये फिजिक्स के लॉ को ब्रेक कर रहा है। 1 मैक या फिर 1200 किलोमीटर जाने के बाद स्पीड ऑफ साउंड या फिर पार करने के बाद कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मुड़ सकती, है ना। एंड उसके जो फाइटर पायलट थे उनका नाम था डेविड फ्रेबर ने ही कहा था। एंड वो ने ये भी कहा था कि उसके बाद वो चीज़ उन्हें कभी दिखी नहीं एक्चुअली। एंड इसके बाद आते हैं 1964 रूजवेल न्यू मैक्सिको में। एक दिन रैंडमली एक डिस्क जैसी चीज़ ऊपर से गोट फार्म पे आती है एंड गिर जाती है। एंड इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो फार्म के लोग US आर्मी को बुलाते हैं, जिसके बाद वो कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं जिसका नाम उन्होंने UFO या फिर अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल बीइंग या फिर अनआइडेंटिफाइड डिस्क रखा था। बट सडनली इसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये एक आम सा बलून था जो कि वहाँ गिर गया था। एक्चुअली स्पाई बलून जो चाइना भी छोड़ता है इंडिया पे और शूट डाउन हो जाते हैं वो। एंड ये बोलने के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लगा क्योंकि ऑफ कोर्स पहले तुम डिस्क बोल रहे हो और फिर तुम बलून बोल रहे हो, तुम्हें खुद पता नहीं था वो तुम्हारी चीज़ है। वाओ। एंड इसके बाद 1977 में फीनिक्स लाइट जो कि एरिजोना में था, और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि इसकी पूरी वीडियो बनाई थी एक इंसान ने। एंड उसकी वीडियो ये रही जो कि वो बहुत देर तक बनाता है। एंड नाइट्स में ये चीज़ एक एक करके आ रही थी, मतलब रैंडमली पहले एक चीज़ एक लाइट अपीयर हुई, उसके बाद एक एक करके वी शेप टर्न ले लिया था। एंड इसके 30 साल बाद 30 ईयर्स के बाद भी इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई इसका कोई जवाब नहीं है कि ये चीज़ कैसे हुई थी एंड हाउ इट हैपेंड। एंड इसके बाद आते हैं स्टार शेप्ड में, जो कि मुझे ज़्यादा लगता है ये फेक वीडियो है क्योंकि रैंडमली USA के रेडार पे एक चीज़ डिटेक्ट हुई थी जिसको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि भाई ये क्या है, व्हाट द फक। सो या एंड नवंबर 2023 में इंडिया में भी ये चीज़ दिखी थी। इम्पाल एयरपोर्ट जो कि मणिपुर में है, वहाँ पे एक बलून जैसी चीज़ लोगों ने बोली थी जो कि लाइट में अपीयर हो रही थी। एंड द मेन थिंग इज कि ये चीज़ वीडियो पे या फिर लोगों को आम आंखों से दिख रही थी, रेडार पे कुछ नहीं दिख रहा था। एंड फिर इसको इंटरसेप्ट करने के लिए इंडिया ने 2 राफेल फाइटर जेट्स भेजे थे जो कि उन्होंने कहा कि उनको कुछ मिला ही नहीं एंड वापस आ गए घुमा के। वेल या बट या इसके बाद मार्च 2025 में एक फार्म फील्ड पर एक चीज़ आके करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एलियन को प्रूव करती है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इफ आई रियली से। एंड उस चीज़ को नाम दिया जाता है बूगा स्पीयर जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था अगेन, जो कि 50 सेंटीमीटर डायमीटर में था और लगभग 2 kg का था, जो कि मैं अपनी वीडियो में शॉर्ट में मैंने ये कहा था कि एक ऐसी चीज़ है जो कि हो सकता है एलियन लाइफ को प्रूव करती हो। एंड स्ट्रेंजली इसमें एक सिंबल भी था और वो सिंबल रूनिक या फिर मीज़ोपोटामियन या फिर संस्कृत में भी बोल रहे थे लोग, संस्कृत प्रोटो संस्कृत स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। एंड इससे बहुत सारे टेस्ट या फिर रेडियोग्राफी, इमेजिंग एंड CT स्कैन में भी देखा गया था, स्पेक्ट्रोग्राफी एंड जैसे काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई थी जिससे पता चला कि इसकी बॉडी टाइटेनियम बेस्ड अलॉय से बनी है और एक अननोन एलिमेंट है इसका, आज तक कोई बाहर ही नहीं आया। एंड ब्राज़ील में मिला था पर इन्होंने आई थिंक इसको USA को दिया होगा फॉर टेस्टिंग के लिए, और हो सकता है कंटेमिनेटेड हो या फिर कैलिब्रेशन एरर इसमें मिल जाएगा।
और जब कार्बन डेटिंग करी गई तो वो ये रफली अराउंड 2000 ईयर ओल्ड निकला एंड उन्हें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल एसेंस के चैंड्स भी मिला था इसमें. वाओ, आई मीन लाइक वाओ. ये चीज़ें मुझे एक रैंडम साइट पे मिली थी, मतलब रैंडम तो नहीं पर हाँ उसके एक पॉपुलर साइट पे मिली थी जो कि इतनी वो नहीं है. वेल इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ हैं जो कि एलियन मार्क्स एंड सिंबल जैसी, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा. वेल या और इफ़ यू रियली वांट तो मैं इंडिया में हुए एलियन साइटिंग्स पे वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द. इफ़ यू गाइस से अगर इस वीडियो पे व्यू आ जाता है, मेरे बिल्कुल व्यू नहीं आते भाई. ओके so yeah, this was the video for today and yeah, please like and subscribe my video and please comment करा करो कि तुम्हें क्या चाहिए and I will try to make that. So yeah, see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat, and yeah, be brave, be safe. Thank you.